नमस्कार, सरस्वती स्टडी चैनल आपका हार्दिक अभिनंदन व स्वागत करता है गाइस। आज की जो हमारी वीडियो है उसमें हम भारत देश की एक महान शख्सियत जिसके बारे में हम बात करेंगे, जिन्होंने पूरे अमेरिका और यूरोप को अपने कदमों में झुकाया। शिकागो की धरती को हिला देने वाले उस महान सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी की जब मौत हुई तो उनकी दौलत देखने के लिए जब लोग उनकी कुटिया में घुसे तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। आप सोच सकते हैं कि उनके कमरे से क्या मिला। कोई सोने का सिक्का नहीं, कोई ज़मीनी दस्तावेज़ नहीं, बस जो चीज़ मिली वो थी एक धुली हुई पुरानी धोती और एक गेरुआ चोला तथा एक कमंडल और एक लकड़ी की खड़ाऊ तथा कुछ फटी पुरानी किताबें और एक डायरी। बस यही थी उस शख्स की कुल पूंजी जिसने पूरी दुनिया को भारत का मुरीद बना दिया था। आज भी वो तमाचा जो गूंजता है, इसी सादगी से जुड़ी एक रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी जो है वो सुनाने जा रही हूँ। जब स्वामी विवेकानंद जी विदेश में थे तो एक रईस विदेशी महिला उनके फ़कीराना कपड़ों को देखकर मुस्कुराई और एक तंज कसते हुए वो बोली, मिस्टर विवेकानंद, क्या आपके देश में अच्छे कपड़े नहीं मिलते? आप जेंटलमैन की तरह क्यों नहीं रहते? तब स्वामी विवेकानंद जी धीरे से मुस्कुराए और उन्होंने जो जवाब दिया उस महिला का सिर जो है वो शर्म से झुक गया। उन्होंने कहा, मैडम, आपके देश में एक दर्जी इंसान को जेंटलमैन बनाता है, लेकिन मेरे देश में इंसान का चरित्र उसे महान बनाता है। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था बल्कि उन लोगों के चेहरे पर तमाचा था जो इंसान की कीमत उसकी घड़ी, कार या जूतों से आंकते हैं। हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जब विवेकानंद जी विदेश जाते थे तो वहाँ के अमीर लोग उनके चरणों में अपना साम्राज्य तक रखने को तैयार हो जाते थे, लेकिन इस सन्यासी ने न्यूयॉर्क की सड़कों पर घास पर सोकर रातें बिताई और भारत की गरीबी का कभी सौदा नहीं किया। जिस इंसान के एक शब्द पर दुनिया के रईस अपनी तिजोरियां खोल देते थे, उनके पास अपनी माँ के लिए एक पक्का मकान तक बनाने को पैसे नहीं थे। मरते दम तक उन्होंने अपने परिवार के लिए एक आना भी नहीं जोड़ा, यहाँ तक कि कफन तक के पैसे नहीं थे। आज हम ब्रांडेड घड़ियाँ और आईफोन दिखाकर खुद को रईस समझते हैं, लेकिन उस फ़कीर ने बिना किसी ब्रांड के पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि का गुलाम बना दिया। विवेकानंद जी ने मरते मरते भी हम जैसे दिखावे के शौकीनों को एक सीख दी है कि तुम शरीर नहीं हो जिसे कपड़ों से सजाया जाए, तुम तो वो आत्मा हो जिसे ज्ञान से जगाया जाए। आज अगर आप अपनी छोटी सी कामयाबी पर अहंकार करते हैं तो जरा उस 39 साल के सन्यासी की ओर देखिए जिनके पास दुनिया का सबसे बड़ा ज्ञान था पर उनकी खुद की जेब में फूटी कौड़ी नहीं थी। क्या आज के दौर में ऐसा त्याग सोच पाना मुमकिन है? और अगर आप इस शेर की दहाड़ के कायल हैं तो उन्हें एक सच्ची श्रद्धांजलि जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक व शेयर अवश्य करें।